बनने लगी। हुकूमत और अपोजिशन 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाने पर मुत्तफिक। ऑफशोर कंपनीज, किकबैक्स और कर्ज माफ कराने वालों से तहकीकात के TORs तैयार किए जाएंगे। परवेज रशीद कहते हैं मामलात को 2 हफ्ते में हतमी शक्ल दी जाएगी। मुत्तहदा फारिग। ऑपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 6 नामों की मंजूरी दे दी। एतजाज एहसन, शाह महमूद कुरैशी, साहबजादा तारिकुल्ला, आफ्ताब शेरपाओ, इलियास बिलोर और तारिक बशीर चीमा शामिल। अंपायर की उंगली उठेगी, मियां साहब को जाना होगा। इमरान खान का मुजफ्फराबाद में खिताब। आजाद कश्मीर की बेहतरी के लिए 4 निकाती एजेंडा पेश। हुकूमत के बड़े हिमायती पर तंज। मौलाना फजल रहमान का नारा है कि रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मैं तुम्हारे साथ हूं। करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को अपने आप को एहतसाब के लिए खड़ा करना पड़ेगा, ये आंसर करने पड़ेंगे। हकाइक न छुपाएं, वजीर आजम एहतसाब के लिए आगे आए। करप्शन खत्म न हुई तो सड़कों पर निकलना पड़ेगा। इमरान खान का असेंबली में धुआंधार खिताब। सवाल उठाते हैं, डिक्टेशन नहीं देते। पानामा लीक्स का मामला खत्म नहीं, अभी शुरू हुआ है। पाकिस्तान को टैक्स नहीं देना तो ग्रीन पासपोर्ट वापस करें। खुर्शीद शाह की वजीर आजम के बेटों पर तनकीद। पंजाबी में कहते हैं मीसना, किसी को पता नहीं लगना दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है। कहते रहे कि मेरा पनामा में नाम नहीं है। यार ऑफशोर कंपनी जहां की भी ऑफशोर कंपनी है, जेडे लाहौर पैड़े और पिशोर भी पैड़े। बुरा लाहौर में हो या पेशावर में, बुरा बुरा ही होता है। ख्वाजा आसिफ का कप्तान को जवाब। इमरान खान शौकत खानम अस्पताल के दुश्मन करार। सैलाब जदगान के लिए इकट्ठे किए गए 4 अरब रुपए कहां गए? वफाकी वजीर का सवाल। ऑपोजिशन ने TORs में कर्जों की माफी का मामला हज़फ कर दिया। शहबाज शरीफ की पंजाब असेंबली में तकरीर। कहते हैं मालूम होना चाहिए करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जा किसने किया। जितने भी यहाँ मीडिया के कैमरे हैं और मीडिया के नुमाइंदे हैं, अगर वो चाहें तो मेरे करीब आकर मुझे छूकर ज़रा देख लें कि मैं वाकई में वापस आ गया हूँ। फारूक सत्तार का इशारों में मुस्तफा कमाल को जवाब। कराची के इलाके लियाकताबाद में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। मुत्तहिदा रहनुमा कहते हैं आइंदा इंतखाबात से पहले शफाफ मर्दमशुमारी होनी चाहिए। इंतजामी बुनियादों पर 20 सूबे बनाए जाएं। अहम मामलात पार्लियामेंट में नहीं लेकर जाना तो उसे ताला लगा दें। किसान पैकेज की पार्लियामेंट से अदम मंजूरी पर जस्टिस काजी फायजी ईसा के रिमार्क्स। खाद पर सब्सिडी की कानूनी हैसियत पर मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। करप्शन इल्जाम में गिरफ्तार खारजा उमूर के डायरेक्टर शफकत चीमा की निशानदही पर नैब के मजीद छापे। मुख्तलिफ अफराद से पूछगछ, दस्तावेजात जब्त। मुलजिम का 12 रोजा रिमांड मंजूर। पेशावर के इलाके मित्रा में 2 धमाके, पुलिस एहलकार शहीद, 9 जख्मी। रावलपिंडी में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, 19,000 डेटोनेटर्स बरामद। है एलामिया जारी। मुझे बहुत खुशी है, मेरी बच्ची मिल गई और आप लोगों ने इतना किया, आप लोगों की मेहरबानी, हम गरीब लोग। माँ की दुआ कबूल। कराची में अगवा हुई 2.5 साला दुआ मिल गई। अगवाकार रिक्शा ड्राइवर बच्ची को मच्छर कॉलोनी छोड़कर फरार। क्या हुआ? क्या कपड़े मेरे फातिमा काट के पानी आई। मियां चन्नू लाल चौक के करीब नहर में गिरने वाली 5 साला बच्ची की तलाश। वालिद गम से बेहाल। पंजाब के दही मराकज़ सेहत मुलाजिमीन का लाहौर के चेरिंग क्रॉस पर एहतजाज। नौकरियों से निकालने के खिलाफ धरना। शहरियों से झगड़ा। आम सड़ गया, केला सड़ गया, हर माल सड़ गया। हमारे ग्राहक नहीं आ रहे, हमारे करोड़ों रुपयों का नुकसान। ग्राहक नहीं आते, उनको पता है कि मंडी में लाइट नहीं है। 25 रोज से बिजली की बंदिश। कराची सब्जी मंडी के ताजिरों का एहतजाज।
सुपर हाईवे ब्लॉक। दुनिया न्यूज पर खबर चलने के बाद के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने सप्लाई बहाल करने का फैसला कर लिया। दिन भर सूरज गजब ढाता रहा, कयामत खेज गर्मी। लाड़काना 52, दादू और सक्खर में पारा 50 क्रॉस कर गया। गर्म तरीन दिन पर लाहौर वाले हल्कान, दर्जा हरारत 46 रिकॉर्ड। मुल्तान में चश्मों की धड़ाधड़ फरोख्त। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। गॉगल्स का इस्तेमाल जो है वो ना सिर्फ धूप से बचने के लिए और स्किन की हिफाजत के लिए आंखों को भी महफूज रखता है और इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा स्टाइल भी आ जाता है। रमजान की तैयारी, लेकिन चना चाट पड़ेगी जेब पर भारी। कराची में काबुली चने के दाम 40 रुपए किलो बढ़ गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 36,318 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 181 पॉइंट्स का इजाफा। बुलेटिन के आगाज में मुश्तरका TORs बनाने की हुकूमत और अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी बनाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 6 नुमाइंदे शामिल होंगे और कमेटी 15 दिन में TORs तैयार करेगी। इस सिलसिले में अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 6 नाम भी दे दिए हैं, जबकि MQM को कमेटी में शामिल नहीं किया गया तो MQM इस कमेटी से फारिग हो गई। हुकूमत और अपोजिशन का TORs के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। पानामा पेपर्स और ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात का मामला सरे फहरिस्त। कर्जे माफ कराने और कमीशन लेने वालों की भी तहकीकात होंगी। 2 हफ्ते में TORs को हतमी शक्ल देने का फैसला। 12 रुकनी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। अपोजिशन की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, आफ्ताब शेरपाओ, एतजाज अहसन, इलियास बिलोर, साहिबजादा तारिकुल्ला और तारिक बशीर चीमा कमेटी के रुकन होंगे। MQM के किसी रुकन का नाम कमेटी के लिए नहीं दिया गया। 2 हफ्ते के अंदर ये TOR बना के हुकूमत को दिए जाएंगे और हुकूमत फिर खत लिखेगी चीफ जस्टिस। परवेज रशीद ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी के TOR सिर्फ पानामा लीक्स की तहकीकात तक महदूद नहीं होंगे। तमाम ऑफशोर कंपनीज जो लोन राइट ऑफ कराए गए हैं, किकबैक्स भी शामिल हैं, बदनवानी से मुतल्लिका जो बड़े बड़े अशारे हुए हैं वो तकरीबन इसमें सुमो दिए गए। 12 रुकनी कमेटी का कोई सरबराह नहीं होगा। कमेटी अक्सरियत के बजाय इत्तफाक राय से TORs तय करने की कोशिश करेगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आबिद मलिक के साथ शाकिर सोलंगी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट में आज खूब गरज बरस हुई। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कौमी असम्बली में वजीर आजम पर बरस पड़े। उनका कहना था कि वजीर आजम कौम से खिताब के बजाय बेटों को जवाब देने का कहते। पाकिस्तान को टैक्स नहीं देना तो फिर ग्रीन पासपोर्ट भी अपने पास न रखें। जो बेटे बाहर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वो मेरे बच्चे भी है, मैं तनकीद नहीं करना चाहता, तो उनकी नेशनलिटी भी यूरोप की होनी चाहिए, लंदन की होनी चाहिए, फिर पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो पाकिस्तान को नहीं मानते, पाकिस्तान के गरीबों से नहीं रहना चाहते, तो अपनी नेशनलिटी भी वहां की होनी चाहिए इनकी। फिर क्यों नेशनलिटी है पाकिस्तान का, क्यों ग्रीन पासपोर्ट है उनके पास, जब पाकिस्तान को टैक्स देना नहीं चाहते, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कई सवाल उठाए, जिनका जवाब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तुर्की बतुर्की दिया। आप अगर इस मुल्क में करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को अपने आप को एहतसाब के लिए खड़ा करना पड़ेगा। पत्थर उन लोगों ने उठाए हुए हैं जिनका दामन जो है खुद दागदार है। वजीर आजम ने उस दिन अपनी तकरीर में अपने तमाम जो सवालात उन पे उठाए गए थे उनका जवाब दिया। मैंने कभी अपना फ्लैट छुपाया नहीं किसी से, मेरा तो पनामा पेपर्स में नाम नहीं है। आज भी कहते रहे कि मेरा पनामा में नाम नहीं है। यार ऑफशोर कंपनी जहां की भी ऑफशोर कंपनी है, जेडे लाहौर पैड़े और पिशोर भी पैड़े। मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, शौकत खानम के अकाउंट्स आपके सबके सामने। जब ये पैसे रेज करने चाहते हैं तो PTI और शौकत खानम में कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते। यहां से फिर एक इल्जाम लग जाता है कि जी $3 मिलियन एक गलत इन्वेस्ट हो गया है एंडाउमेंट फंड का। हम पूछ रहे हैं पनामा पेपर्स पे है और अटैक हो जाता है शौकत खानम पे। हम उस अदारे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचाया है उस अदारे को तो इमरान खान साहब ने बजाते खुद पहुंचाया। और $3 मिलियन नहीं, ये $7 मिलियन है।
इन्होंने 3 साल अपनी बैलेंस शीट जो है पब्लिश नहीं की। 30 साल तक यहाँ मियां साहब ऑफ एंड ऑन पावर में रहे हैं, उनको चेकअप करवाने के लिए लड़ने जाना पड़ता है, अभी तक एक हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं है। मियां नवाज शरीफ के खानदान भी 2 अदारे चला रहे हैं, इत्तफाक और शरीफ कॉम्प्लेक्स 2। ना उनके पास जमीन है, ना वो चैरिटीज लेते हैं। पनामा की कहानियां तो आपने सुन ली। इमरान खान ने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से माजी का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। वो किस्सा क्या था, आप भी सुनिए। मैंने मियां साहब को बताया कि मैंने एक पेंट हाउस फ्लैट लिया है। मियां साहब ने कहा पेंट हाउस क्या होता है? मैंने कहा वो सबसे ऊपर वाला होता है। वो मुझे ये क्वेश्चन क्यों याद है? क्योंकि मियां साहब ने आगे से कहा कि अगर आंधी आई और वो फ्लैट उड़ गया तो क्या करोगे? ना, अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं है। इमरान खान कहते हैं अंपायर की उंगली उठ गई, मियां साहब को पवेलियन वापस जाना ही होगा। फजलुर रहमान वजीर आजम की करप्शन बचाने के चक्कर में नजर आते हैं। मुजफ्फराबाद में उन्होंने खिताब किया और हरीफों को खूब आड़े हाथों लिया। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। तहरीक इंसाफ ने मुजफ्फराबाद में सजाया भरपूर सियासी मैदान। कप्तान के वजीर आजम समेत सियासी मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले। इमरान खान ने वजीर आजम पर असम्बली में झूठ बोलने का इल्जाम लगाया और अंपायर की उंगली उठने का इशारा भी किया। जो उन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज 92-93 में ली थी, मियां साहब ने असेंबली में कहा कि 2005 में लिए। अंपायर बैठा हुआ है मालिक के यौमुद्दीन, मियां साहब उसकी उंगली खड़ी हो गई, आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ेगा। इमरान खान फजलुर रहमान पर भी खूब बरसे और मौलाना के हवाले से नया नारा भी बता दिया। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की करप्शन को बचाने की कोशिश कर रहा है और मौलाना फजलुर रहमान का नारा ये है कि रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इमरान खान ने आजाद कश्मीर की तरक्की के लिए 4 निकाती एजेंडा भी दिया। जलसे में खवातीन से बदतमीजी करने वालों को जबरदस्त फेंटा लगाने का इंतबा भी दिया। और हम ब्रेक पर जाएं। निशानदही पर नैब ने मजीद छापे मारे हैं। मुलजिम के दफ्तर और घर से मजीद दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली गई। काले धन से जो माल बनाया वो वापस करना होगा। नैब ने कार्रवाइयां तेज कर दी। खारजा उमूर के गिरफ्तार डायरेक्टर शफकत चीमा की निशानदही पर मजीद छापे मारे गए। नैब टीम मुलजिम के हमरा दफ्तर खारजा पहुंची, जहां उनके साथियों से पूछताछ की गई। नैब ने मुलजिम के जेरे इस्तेमाल सामान और दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली। नैब की टीम शफकत चीमा के घर पहुंची, जहां से शराब की 125 बोतलें और हाथी दांत बरामद किए। दूसरी तरफ वजारत खारजा के गिरफ्तार डायरेक्टर शफकत अली चीमा को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां उनका 12 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। अदालत को बताया गया कि शफकत चीमा के अकाउंट से 4 करोड़ 70 लाख रुपए जबकि घर से कीमती नवादिरात भी बरामद हुए। अदालत ने मुलजिम को 30 मई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। और अब ये खबर कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने तीसरी बार इंटर यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। खिलाड़ियों ने महारत के खूब जौहर दिखाए। निशानेबाजी, खेल भी, महारत भी। बंदूकें उठाएं, निशाना लगाएं और आलमी सतह पर नाम बनाएं। पाकिस्तान में मुस्तकबिल के शूटर्स को प्लेटफॉर्म मिल गया। एचईसी ने खेल के फरोग का बेड़ा उठाया, इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों का इनेकाद कराया। कसूर के करीब लगा मैदान, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने मारा मैदान। तीसरी बार चैंपियनशिप अपने नाम कर ली।
यूसीपी के निशानाबाजों ने कमाल महारत दिखाई, हवा में भी हदफ पर गोली चलाई। तौलबा ने मुकाबलों के तसलसल की ख्वाहिश का इजहार किया। इंडिविजुअल के पास रेंजेस बहुत कम है, सिर्फ हमारे फोर्सेस के पास रेंजेस हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जैसे है माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट कर रही है। मैंने यहाँ पर शूटर्स बहुत अच्छे देखे हैं और पूरे पाकिस्तान का मैंने काफ़ी यंग टैलेंट उभरता हुआ देखा है, तो आई एम श्योर कि हमारे यहाँ से वर्ल्ड क्लास टैलेंट भी मिल सकता है अगर हम फोकस करें तो। इससे काफ़ी बेनिफिट होगा और टैलेंट नया सामने आएगा। खिलाड़ियों का कहना था कि हुकूमत भी मुल्क में शूटिंग मुकाबलों के फरोग के लिए इकदाम करे। और खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का।